सिल्वर स्क्रीन पर बाहों में बाहें डाले रोमांस करने वाले और प्यार के गीत गुनगुनाने वाले कई सितारों को असल जिंदगी में उनका मन चाहा प्यार नहीं मिल पाया है। फिल्मों में भले ही उनके लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई हो, लेकिन असल जिंदगी में उनका प्यार अधूरा ही रह गया। कभी परिवार की नामंजूरी तो कभी समाज के डर ने इनकी मोहब्बत को अफसाना बना दिया। मोहब्बत की एक ऐसी ही अधूरी दास्तान आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मोहब्बत है माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की। कहा जाता था कि रियल लाइफ में भी दोनों रिलेशनशिप में थे। खलनायक फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि फिल्म के रिलीज के बाद संजय और माधुरी शादी कर लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म अबोध से की थी। 80 के दशक की शुरुआत में माधुरी दीक्षित के करियर को परवान चढ़ाने के लिए माधुरी के सेक्रेटरी रिकू राकेश नाथ निर्माताओं से ज्यादा अभिनेताओं के चक्कर लगाया करते थे, ताकि अभिनेता माधुरी को अपनी फिल्मों में लेने की जिद निर्माताओं से करे। मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों बड़े स्टार थे। एक दिन रिकू ने मिथुन को माधुरी की फोटो दिखाते हुए उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए कह डाला। उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने की रिक्वेस्ट की तो मिथुन ने भी हामी भर दी, क्योंकि उन्हें माधुरी पसंद आ गई थी। इसके बाद माधुरी ने उनके साथ काम किया फिल्म इलाका और प्रेम प्रतिज्ञा में। इतना ही नहीं, मिथुन अपने हर निर्माता से माधुरी को ही फिल्म में लेने की जिद करने लगे। उस वक्त मिथुन का स्टारडम ऐसा था कि कोई उन्हें मना नहीं कर पाता था। इस तरह से मिथुन ने माधुरी को दर्जन भर फिल्मों की हीरोइन बना दिया। इस बीच माधुरी की अनिल कपूर के साथ तेजाब भी हिट हो गई और माधुरी का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलने लगा। माधुरी रातों रात अब सुपरस्टार बन गई थी। 90 के दशक तक आते आते माधुरी अनिल कपूर के अलावा अपनी ऑन स्क्रीन जोड़ी संजय दत्त के साथ भी बना चुकी थी, जो लोगों को खूब पसंद आने लगी थी। साल 1991 में आई फिल्म साजन शूटिंग के दौरान संजय और माधुरी दीक्षित के अफेयर के चर्चे उठने लगे थे। इसके बाद दोनों फिल्म खलनायक में एक साथ नजर आए थे। हालांकि उस वक्त संजय दत्त ऋचा शर्मा से शादी कर चुके थे। आज भले ही माधुरी दीक्षित डॉक्टर श्रीराम नैने की मोहब्बत की गिरफ्त में हो, लेकिन नैने उनका पहला प्यार कभी नहीं थे। माधुरी की पहली मोहब्बत बॉलीवुड की खलनायक यानी कि संजय दत्त थे। एक समय ऐसा था जब माधुरी और संजय की मोहब्बत के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में होते थे। कहा जाता है कि एक समय में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज थे। जब 27 साल पहले 1991 में निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने साजन फिल्म के लिए स्टार कास्ट की शुरुआत की थी, तब लॉरेंस संजय दत्त की जगह आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आमिर के मना करने के बाद यह फिल्म संजय दत्त को मिली। वहीं एक्ट्रेस को लेकर उनकी पहली पसंद आयशा जुल्का थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही आयशा को तेज बुखार हो गया, जिसके बाद माधुरी दीक्षित को रिप्लेस किया गया। कहा तो ये तक जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। इस फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने का मौका मिल गया था, जिसका नतीजा ये रहा कि फिल्म में उनकी केमिस्ट्री भी जबरदस्त दिखाई थी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। संजय और माधुरी दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि संजय दत्त शादीशुदा थे। परिवार वालों ने दोनों को आगाह भी किया, लेकिन दोनों छुप छुपा कर मिलते रहे। लेकिन कई बार फिल्मों में दिखने वाली ये जोड़ी असल जिंदगी में एक साथ नहीं हो पाती थी। बात शादी तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक दोनों एक दूसरे से ऐसे जुदा हुए कि कभी पलटकर एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखा। 90 के दशक के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता था। उस समय संजय दत्त ऋचा शर्मा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बिता रहे थे। इसके चलते दोनों के इस रिश्ते को अफवाह बताकर इसे खारिज भी कर दिया जाता था, लेकिन साथ में वो खूब वक्त गुजारते थे। साल 1993 संजय दत्त के लिए सबसे बुरा साल रहा। दिनों संजय की लाइफ में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ जहाँ वो फिल्म खलनायक की शूटिंग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका नाम 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस से भी जुड़ने में काफी ज्यादा हंगामा मच गया था। तीसरी तरफ उनकी वाइफ ऋचा शर्मा कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही थी। उन दिनों उनका विदेश में इलाज भी चल रहा था। कुल मिलाकर संजय उस समय काफी ज्यादा तनाव में, काफी टेंशन में थे। ऐसे में इस फिल्म में काम करने के दौरान माधुरी दीक्षित का साथ उन्हें मिल गया था। इनकी नजदीकी को लेकर खूब चर्चाएं हुई।
उस दौर के मैगजीन संजय और माधुरी के कथित अफेयर की खबरों से रंगे होते थे। इसका सीधा असर उनकी फैमिली पर भी पड़ रहा था। कहा जाता है कि संजय दत्त की वाइफ ऋचा शर्मा दोनों के अफेयर के बारे में पता चलते ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए अमेरिका से वापस मुंबई आ गई थी। हालांकि दुख की बात यह रही कि ऋचा जब मुंबई आई तो संजय दत्त ने उन्हें तवज्जो भी नहीं दी। इतना ही नहीं, अपनी बीमार पत्नी और अपनी बेटी त्रिशाला को लेने वो एयरपोर्ट तक नहीं गए थे। इसका जिक्र लेखक जर्नलिस्ट यासिर उस्मान की किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में किया गया है। किताब में यह भी जिक्र है कि ऋचा ने संजय से पूछा था कि क्या आप मुझे तलाक देने जा रहे हैं। तब संजय ने साफ शब्दों में कहा नहीं, जबकि वो जानती थी कि संजय उनसे झूठ बोल रहे हैं। जानती थी कि उनका रिश्ता अब लगभग खत्म हो चुका है। उनके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वो अपने पति पर यकीन करती थी। माधुरी के साथ संजय दत्त की बढ़ती नजदीकियों की टेंशन में ऋचा की बीमारी बढ़ गई। फिर यूएस इलाज के लिए वो वापस भी चली गई। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित आखिरी बार साल 2019 में फिल्म कलंक में एक साथ नजर आए थे। फिल्म के दौरान एक बार फिर से संजय और माधुरी दीक्षित को साथ देख इनके फैंस काफी खुश हुए। कहा जाता है कि इससे पहले कई सारी ऐसी खबरें आई कि संजय और माधुरी एक साथ काम नहीं करना चाहते, दोनों के सीन्स अलग अलग होंगे, दोनों सेट पर एक दूसरे को बिल्कुल भी फेस नहीं करेंगे। कहा यह भी गया कि संजय आज भी माधुरी दीक्षित से प्यार करते हैं और माधुरी दीक्षित आज भी संजय की शक्ल नहीं देखना चाहती हैं। हालांकि हुआ इससे उल्टा ही। सेट पर दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों के बीच फिर से वही पुरानी दोस्ती देखने को मिली। संजय के बच्चे जब सेट पर आते तो वो माधुरी से भी उन्हें मिलवाते। दोस्तों, एक कहानी जो कि पूरी हो सकती थी लेकिन अधूरी रही, इस पर आपका क्या कहना है? और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की ऑन स्क्रीन जोड़ी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।